दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी अचानक इतनी भारी क्यों लगने लगती है? सब कुछ होते हुए भी मन खाली क्यों रहता है? घर में तनाव, काम में रुकावट, पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, और सबसे बड़ी बात, मन हर समय डर और बेचैनी में घिरा रहता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे आपकी किस्मत की बंद पड़ी खिड़कियां खोल सकता है। एक ऐसा नाम जिसे अगर आपने सच्चे मन से केवल 1 महीने तक अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपके घर का बदलता हुआ माहौल और यहाँ तक कि आपकी किस्मत तक बदलती हुई महसूस हो सकती है। और वो नाम है श्याम बाबा का। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों लाखों लोग कहते हैं कि जिसने श्याम को पुकारा वो कभी खाली नहीं लौटा। लेकिन ध्यान रहे, आज की वीडियो कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ना ही कोई चमत्कार बेचने वाली बात। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो इंसान के टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी साधना भी बताऊंगी जिसे अगर आपने लगातार 30 दिन किया तो आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी के कुछ मिनट शायद आपकी सोच बदल दें। दोस्तों, दुनिया में हजारों नाम हैं, लेकिन कुछ नाम केवल शब्द नहीं होते, वो एहसास बन जाते हैं। श्याम ऐसा ही एक नाम है। जब कोई इंसान टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अक्सर उसके मुंह से अपने आप निकलता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब सोचिए, इतने लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि श्याम केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। श्याम उस उम्मीद का नाम है जो आखिरी पल तक इंसान का हाथ नहीं छोड़ती। बहुत लोग कहते हैं, हमने पूजा पाठ ज्यादा नहीं किया, लेकिन जब दिल से श्याम को पुकारा तो अंदर एक अजीब सी शांति मिलने लगी। और सच कहूं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी कृपा क्या है? वो है मन की शांति। जिस इंसान का मन शांत हो गया, वो जिंदगी की आधी लड़ाई जीत चुका है। दोस्तों, पहले लोगों के पास सुविधाएं कम थी, लेकिन सुकून ज्यादा था। आज मोबाइल है, इंटरनेट है, हर चीज है, लेकिन मन हमेशा भाग रहा है। सुबह उठते ही टेंशन, रात को सोने से पहले चिंता, किसी को नौकरी का डर, किसी को बीमारी का डर, किसी को रिश्ते टूटने का डर और किसी को भविष्य का डर। धीरे धीरे इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारने लगता है। और यहीं पर श्याम नाम अपना काम शुरू करता है। लेकिन जब इंसान बार बार श्याम बोलता है, तो उसका मन धीरे धीरे एक जगह टिकने लगता है। नाम वही है, लेकिन असर मन पर होता है। अब मैं आपको मात्र सिर्फ 1 महीने का नियम बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में
केवल 1 महीने में कुछ बदल सकता है? दोस्तों, अगर गलत आदतें कुछ महीनों में इंसान को तोड़ सकती हैं, तो अच्छी आदतें उसे बदल भी सकती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान रोज सुबह उठकर 10 मिनट भी शांति से श्याम नाम ले, अगर वो दिन में बार बार गुस्से की जगह नाम को याद करे, और अगर वो रात को सोने से पहले अपने मन की सारी चिंता श्याम के चरणों में छोड़ दे, तो क्या उसका मन धीरे धीरे हल्का नहीं होगा? और जब मन हल्का होगा तो फैसले बेहतर होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे, काम में ध्यान बढ़ेगा, चेहरे पर शांति आएगी। यही असली कृपा है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? आज नाम लिया और कल करोड़पति बन जाएं। नहीं दोस्तों, श्याम पहले इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं, फिर जिंदगी बदलती है। एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, बहुत से लोग केवल परेशानी में भगवान को याद करते हैं। काम बन गया तो सब कुछ खत्म। लेकिन सोचिए, अगर कोई दोस्त आपको सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करे तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है। भक्ति का मतलब है मुझे भरोसा है, चाहे अभी कुछ भी चल रहा हो। और जब इंसान भरोसा करना सीख जाता है, तभी उसके जीवन में स्थिरता आने लगती है। दोस्तों, असली चमत्कार क्या है जानते हैं? जब एक डरा हुआ इंसान धीरे धीरे निडर बनने लगे, जब हर समय रोने वाला इंसान फिर से मुस्कुराने लगे, जब घर में हर समय तनाव रहता है और अचानक घर का माहौल हल्का होने लगे, और जब इंसान को लगे कि अब मैं अकेला नहीं हूं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। अब मैं आपको एक बहुत सरल नियम बताती हूँ। कोई कठिन पूजा नहीं है, कोई बड़ा खर्चा नहीं। बस अगले 30 दिनों तक उठते ही अपना मोबाइल मत देखिए। सबसे पहले आंखें बंद करके 11 बार जय श्री श्याम बोलिए। फिर 2 मिनट शांति से बैठिए। जब भी तनाव आए, मन ही मन श्याम बोलिए। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की चिंता मन ही मन में बाबा को सौंप दीजिए। बस इतना। लेकिन शर्त क्या है? नियम मत तोड़िए, क्योंकि असली ताकत निरंतरता में होती है। कुछ लोग बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। आज के समय में इंसान इतना अधीर हो गया है कि उसे हर चीज इंस्टेंट चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम देखिए, बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, धीरे धीरे जड़ें बनती हैं, फिर पौधा निकलता है, फिर फल आते हैं। ठीक वैसे ही नाम भी धीरे धीरे असर करता है। पहले मन बदलता है, फिर ऊर्जा बदलती है, उसके बाद परिस्थिति बदलने लगती है। अब आप सच में अपने जीवन को सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो केवल नाम लेना काफी नहीं है। कुछ चीजें भी आपको छोड़नी पड़ेगी। नकारात्मकता से दूरी बनानी पड़ेगी। हर समय शिकायत करते रहना, हर समय डर में रहना और हर समय दूसरों से तुलना करना, ये सब मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। और एक बात ध्यान रखिए,
जिस घर में हर समय लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा और कटु शब्द बोले जाते हों, वहां शांति टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचाए। शब्दों से तो कम से कम किसी को चोट ना पहुंचाए, ये भी एक भक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन सच उल्टा है। सच्ची भक्ति इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। और जिस इंसान के अंदर ये भावना आ गई, उसका आत्मविश्वास अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। वो मुश्किल समय में भी टूटता नहीं। और अगर आपके जीवन में सब कुछ गलत चल रहा हो, तो भी नाम मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। कई बार जिंदगी आपको रोकती नहीं, तैयार कर रही होती है, लेकिन इंसान बीच रास्ते में हार मान लेता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। जानते हो आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आज की सबसे बड़ी बीमारी केवल शरीर की नहीं है। मन की थकान, निराशा, अंदर का खालीपन, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। और ऐसे समय में अगर इंसान को कोई सहारा मिल जाए, तो वो फिर से उठ सकता है। बहुत लोगों के लिए वो सहारा श्याम नाम बन जाता है। एक बहुत अलग बात है जो शायद आपने कभी नहीं सोची। ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि श्याम नाम लेने से आपकी हर समस्या जादू की तरह खत्म ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि समस्याएं आपको कमजोर करना बंद कर दें। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब घर में श्याम नाम का वातावरण कैसे बनाएं? बहुत आसान है। सुबह उठकर हल्की आवाज में भजन चलाइए। दिन में एक बार अपने परिवार के साथ जय श्री श्याम बोलिए। घर में नकारात्मक शब्द कम कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे माहौल बदलने लगेगा, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है। अब उनके लिए जो लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग कहेंगे ये सब अंधविश्वास है, उन्हें कहने दीजिए। हर इंसान को वही समझ आता है जिस लेवल पर उसका मन होता है। अगर किसी चीज से आपका मन शांत होता है, आपको सकारात्मकता मिलती है, आप बेहतर इंसान बनते हैं, तो उसमें गलत क्या है? दोस्तों, श्याम नाम कोई सौदा नहीं है। ये मत सोचिए कि मैंने 30 दिन नाम लिया तो बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। नहीं, नाम का मतलब है समर्पण, विश्वास और धैर्य। और जब ये 3 चीजें इंसान के अंदर आ जाती हैं, तब उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। अब एक अंतिम संदेश। हो सकता है आज आप बहुत परेशान हो सकता है आप अंदर से टूट चुके हो, और हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक उम्मीद खत्म नहीं हुई। कई बार इंसान पूरी दुनिया के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन रात को अकेले में टूट जाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, तो आज से एक काम शुरू कीजिए। हर दिन कुछ मिनट के लिए बस दिल से श्याम नाम बोलिए। दुनिया से छिपा कर बोलिए, लेकिन सच्चे मन से बोलिए। शायद शुरुआत में कुछ महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा।
और जब मन बदलता है तो किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। कौन जानता है कि आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन जाए जहां से अंधेरा कम और उम्मीद ज्यादा होने लगे। अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिख दीजिए जय श्री श्याम और वीडियो को लाइक करके चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम मन को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, जिसके साथ शाम है उसे हारने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री श्याम।